बुक निर्वाणा में स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही दिलचस्प नियम पर बात करने वाले हैं। हाँ, नियम नंबर 6। बिल्कुल, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हाँ, ये नियम कहता है कि भाई दुनिया में अगर आपकी कोई कीमत है तो वो आपके दिखने पर है। मतलब जो अनदेखा है वो कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, उसका कोई मोल नहीं। तो ग्रीन कहते हैं कि भीड़ में खो मत जाओ, किसी भी तरह अलग दिखो, ध्यान खींचो, एक चुंबक बनो। ये सुनने में तो बड़ा इंटेंस लगता है। और ये सिर्फ फेमस होने के बारे में नहीं है, ये जानबूझकर एक इमेज बनाने के बारे में है। एक खास तरह की इमेज। हाँ, ऐसी इमेज जो लोगों को आपकी तरफ खींचे, अब चाहे वो अच्छी हो या थोड़ी कंट्रोवर्शियल। अच्छा, तो पहला तरीका क्या हुआ फिर? मतलब ध्यान खींचने का पहला दाव। पहला तरीका है अपनी पहचान को किसी सनसनीखेज या कह लीजिए विवादास्पद चीज से जोड़ना। जैसे पीटे बार्नम, वो शोमैन। बिल्कुल, बार्नम इसके उस्ताद थे। वो मानते थे कि हर तरह का ध्यान, अच्छा हो या बुरा, पावर देता है। हाँ, उनके लिए तो निंदा या हमला भी बेहतर था, बजाय इसके कि कोई उन पर ध्यान ही ना दे। सही, उनका तो मानना था एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। हाँ, और उनकी किस्से भी कमाल के हैं, जैसे वो सड़क पर ईंटें रखवाने वाला आदमी। हाँ, एक आदमी को बस काम दिया कि सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक ईंटें रखो, फिर उठाओ, फिर रखो। और लोग देखने के लिए जमा हो गए। और फिर वही भीड़ बार्नम के म्यूजियम में टिकट खरीद कर चली गई। क्या ट्रिक थी! और वो मुफ्त कॉन्सर्ट वाला, जिसमें सबसे घटिया बैंड बजवाया। हाँ, ताकि लोग शोर से बचने के लिए म्यूजियम में आ जाएं। कमाल का दिमाग। सही में, उन्होंने तो जानबूझकर खुद को हम्बक कहा, मतलब एक तरह का छलिया, क्योंकि इससे वो चर्चा में बने रहते थे। अच्छा, खुद ही? हाँ, यहाँ तक कि अपने आलोचकों को शो में सबसे अच्छी सीटें देते थे और कभी-कभी तो अपने ही काम पर गुमनाम हमले लिखवाते थे, उनके लिए जाने जाते थे। लेकिन राजा को पसंद थे। बहुत। राजा को उनके बिना दरबार सूना लगता था। समाज को ना औसत से हटकर लोग पसंद आते हैं, जो यादगार हों। तो ये तो हुआ एक तरीका, थोड़ा दिखावे वाला, है ना? हाँ, लेकिन एक और तरीका है जो शायद ज्यादा गहरा है। अच्छा, वो क्या है? रहस्य का माहौल बनाना। रहस्य मतलब कभी साफ साफ मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो, लोगों को अंदाजा लगाने दो। हाँ, ये बात तो है। दुनिया जानी पहचानी चीजों से भरी है, जो रहस्यमयी है वो एकदम से ध्यान खींचता है। बिल्कुल, लोग सोचते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, और आपकी उपस्थिति और गहरी और ज्यादा पावरफुल लगती है। जैसे वो डांसर माता हारी। हाँ, माता हारी। पेरिस में उनके बारे में कितनी अफवाहें थी, किसी को पक्का पता ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं। और वो खुद भी अपनी कहानियां बदलती रहती थी, है ना? कभी जावा, कभी भारत। एग्जैक्टली। और इसी रहस्य ने उन्हें मशहूर बनाया, शायद उनकी डांसिंग स्किल या सुंदरता से भी ज्यादा। लोगों की कल्पना वो खाली जगह भर देती है। हाँ, और जानना चाहते हैं, रहस्य को आप पकड़ नहीं सकते, और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता वो शक्ति का एहसास दिलाता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी थोड़ा रहस्यमयी होना फायदेमंद हो सकता है। मतलब कम बोलना, कभी गोलमोल जवाब देना। हाँ, क्यों नहीं। सूक्ष्म रहस्य ज्यादा असरदार हो सकता है कई बार। ये आपको अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अच्छा। सोचिए काउंट विक्टर लस्टिग की। वो ठग थे, लेकिन कितने रहस्यमयी। अजीब कपड़े, एक जापानी ड्राइवर, और लगातार नकली टेलीग्राम आते थे उनके पास, जिन्हें वो फाड़ देते थे। हाँ, लापरवाही से फाड़ देते थे। ये सब देखकर लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे, उत्सुक हो जाते थे। बड़े नेता भी तो इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जैसे माओ त्से-तुंग। उनकी असंगतता, उनके अचानक गायब हो जाना या सामने आना, ये सब उन्हें रहस्यमयी और बहुत शक्तिशाली बनाता था। अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है तो बुक निर्वाणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो संक्षेप में कहें तो दो मुख्य तरीके हैं ध्यान खींचने के, या तो एकदम बोल्ड और सनसनीखेज बनो, या फिर रहस्यमयी। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? कि ध्यान आकर्षित करना जरूरी तो है, पर ये एक कला है। इसमें संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन मतलब ये जानना कि कब आगे आना है और कब थोड़ा पीछे हटना है। बहुत ज्यादा ध्यान खींचने की कोशिश कई बार आपकी असुरक्षा दिखाती है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि आप डेस्परेट हैं। सही। और सबसे बड़ा खतरा है अपने से ऊपर वालों से ज्यादा चमकने की कोशिश करना। ये खतरनाक हो सकता है। जैसे वो लोला मोंटेज वाला किस्सा, जब क्वीन विक्टोरिया नाटक देखने आई। हाँ, लोला मोंटेज जानबूझकर ऐसे भड़कीले अंदाज में आई कि सारा ध्यान उन पर चला गया, क्वीन से भी ज्यादा। और नतीजा, उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल।
तो अपने बॉस से या जो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनसे ज़्यादा लाइमलाइट चुराने की कोशिश कभी ना करें, खासकर जब वो अपनी जगह मजबूत हों। तो ध्यान जरूरी है, पर समझदारी से। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा भूखा दिखना आपको कमज़ोर दिखाता है। शुरुआत में किसी भी तरह का ध्यान ठीक है, पर लंबे समय में उसे संभालना आना चाहिए। तो कुल मिलाकर लॉ नंबर 6 कहता है, नजर में आओ, अपनी पहचान बनाओ, चाहे बोल्ड हो या रहस्यमय, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि कब, कितना और किसके सामने ध्यान खींचना है। संतुलन ही कुंजी है। एकदम सही। अनदेखे रहने से बचो, लेकिन ध्यान की भूख में अंधे मत बनो। तो आज की चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ? आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई लगातार ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, हर कोई चीख रहा है मुझे देखो, क्या ऐसे में जानबूझकर थोड़ा रहस्यमय होना, थोड़ा कम बोलना ज्यादा शक्तिशाली रणनीति हो सकती है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो अगली बार तक इस पर सोचते रहिए।